टीटीपी के द्वारा कर लिया गया पाकिस्तान में कब्जा, बर्बाद हुआ पाक, अब बन जाएगा खाक। दोस्तों, पाकिस्तान में एक एरिया है जिसका नाम है पश्तून एरिया, जो कि पेशावर से शुरू होता है और नीचे की तरफ आता हुआ चला जाता है और इसे कबायली इलाके के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तैयारी कर ली गई है और पाकिस्तान खुद इस एरिया को छोड़ने जा रहा है और पाकिस्तान इसको सौंप देगा पाकिस्तान के आतंकियों को। और पाकिस्तान द्वारा एग्रीमेंट तैयार कर लिया गया है और जल्दी इस पर साइन भी कर दिया जाएगा। एक बार सरकार द्वारा इस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दी जाएगी तो ये पूरा एरिया पाकिस्तान के अंदर एक दूसरा देश बन जाएगा और इस पर पाकिस्तान के टीटीपी के आतंकियों का कब्जा हो जाएगा। इस चीज से यहाँ पर अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि यहाँ के हालात कैसे हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा ये ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे आज अफगानिस्तान में तालिबान सरकार चला रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान में इस एरिया में टीटीपी भी अपनी सरकार चलाएगी, अपने अलग रूल बनाएगी और अपने हिसाब से इस पूरे एरिया को कंट्रोल करेगी। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और आपको हम ये भी बताएंगे किस तरीके से अब पाकिस्तान का वो समय आ चुका है जब पाकिस्तान दो हिस्से में बंटने वाला है। सभी बातों को बारीकी से समझेंगे। दोस्तों, टीटीपी पाकिस्तान के अंदर ही एक मिनी इस्लामिक एमिरेट तैयार करने वाला है। इसको समझने के लिए आप अफगानिस्तान को उदाहरण ले सकते हैं। ये जो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है उसे भी इस्लामिक एमिरेट्स तालिबान कहा जाता है। और ये जो टीटीपी है ये पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की एक शाखा है। इसकी भी यही प्लानिंग है कि वह पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरह एक इस्लामिक एमिरेट्स बनाएंगे। इस चीज में इनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले, यहाँ पर सरकार के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है, बस एक दस्तखत होने की देर है तो फिर ये पूरा पश्तून इलाका इनका हो जाएगा, जहाँ पर ये खुलकर अपनी मनमानी कर सकेंगे और पाकिस्तान इन चीज से दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ से पाकिस्तान की सेना धीरे धीरे करके पीछे हटना शुरू हो जाएगी और फिर यहाँ पर टीटीपी का कब्जा हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर टीटीपी के द्वारा कोई भी कानून किसी भी एरिया पर लागू किया जाए, इसे पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी ही जमीन का एक हिस्सा काटकर आतंकवादियों को सौंपने जा रहा है। अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि पाकिस्तानी सेना को आतंकियों से लड़ना चाहिए था, यहाँ पर पाकिस्तानी सेनाओं ने अपने घुटना क्यों टेक दिए हैं, इसका भी जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, पाकिस्तान सेना यहाँ पर आतंकियों को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल साबित हो गई है। पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो टीटीपी के आतंकवादियों ने कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और ये आंकड़ा सैकड़ों में जाता है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तानी सेनाओं ने हार मान ली है और ये पूरा इलाका टीटीपी के कंट्रोल में करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तानी सेना ने इसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये अटैक लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, जिस पर पाकिस्तानी सेना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और इसको लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से पहली चेतावनी दे दी गई थी, जिसमें उन्होंने अपने बयान में कहा था पाकिस्तान को अगर सही से कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। और इमरान खान के बयान को अगर देखा जाए तो ये बात कहीं न कहीं सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हमें पाकिस्तान का एक हिस्सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर ये इलाका पाकिस्तान टीटीपी को सौंप भी देगा तो भी इसमें मामला शांत नहीं होगा, क्योंकि टीटीपी यहीं पर शांत रहने वालों में से नहीं है। वो धीरे धीरे करके और भी एरिया चाहेगा और इसके अलावा इनके पास अब तो एक ऐसी जमीन भी आ जाएगी जिसकी मदद से ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इस चीज से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये चिल्लाने वाले समय में पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा घातक साबित होने वाली है। और यहाँ पर टीटीपी ये चाहेगा कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान कब्जा कर रहा है, उसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी कब्जा करने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगा। इस चीज से कहीं न कहीं भारत को और भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बार आतंकवादियों के हाथ में परमाणु बम जैसी चीजें आ जाएंगी तो वह इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और भारत को इससे बचने के लिए यहाँ पर अमेरिका के साथ मिलकर प्लानिंग करनी होगी और आतंकवादियों को चित करना होगा। यहाँ पर भारत को अमेरिका का साथ इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान की हर एक चीज बड़े अच्छे से जानता है। अमेरिका ये जानता है कि कहाँ पर पाकिस्तान की क्या चीज मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके का काम टीटीपी के द्वारा पाकिस्तान में किया जा रहा है वो कहीं न कहीं बहुत खराब होने वाला है, पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के पड़ोसियों के लिए भी। इस चीज को लेकर आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से एक बार चीन को फिर तगड़ा झटका दे दिया गया है। इसी को देखते हुए चीन की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है अमेरिका द्वारा उठाया गया कदम पूरी तरीके से गलत है। अमेरिका जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो चलिए आखिर जानते हैं कि अमेरिका ने ऐसा काम कर दिया है जिससे चीन को काफी ज्यादा बुरा लग गया है। ताइवान और चीन की दुश्मनी किसी से भी छुपी हुई नहीं है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। यहाँ पर ताइवान को अमेरिकी हथियार बेचे जाने पर चीन एक बार फिर भड़क गया है।
चीन के रक्षा मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन को ताइवान के लिए नए हथियार पैकेज पर शिकायत की और स्वायत्त शासित द्वीप पर संघर्ष होने की चेतावनी दी। 1949 के गृह युद्ध के दौरान अलग हुए ताइवान पर चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, ताइवान पर अमेरिका अपनी लंबे समय की नीति के लिए प्रतिबद्ध है और पूरे जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता के महत्व को समझता है। सरकारी मीडिया सीसीटीवी के सन्नी चैनल ने कहा, चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने सिंगापुर में अमेरिका की रक्षा मंत्री ऑस्टिन से मुलाकात की है और उसमें कहा कि बिक्री में चीन की संप्रभुता को गंभीर रूप से नजरअंदाज किया गया है। वेई ने कहा कि चीन इसका दृढ़ता से विरोध करता है और मजबूती से निंदा करता है। ताइवान की स्वतंत्रता प्रयास को सेना सख्ती से छिन्न भिन्न करेगी। औपचारिक कूटनीति संबंध नहीं होने के बावजूद वाशिंगटन ताइवान का मजबूत समर्थक और हथियारों का प्रमुख स्रोत है। अमेरिका ने बुधवार को $12 करोड़ की अनुमानित लागत पर ताइवानी नौसेना के पोत के लिए पुर्जे बेचने की घोषणा की है। अपनी घोषणा में अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, प्रस्तावित बिक्री से ताइवान को जहाजी बेड़ा कायम रखने में मदद मिलेगी, मौजूदा और भावी खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ेगी। वे ने चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी है। संबंधों को सुधारने के लिए तैयार की गई शर्तों की सूची में चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और चीन के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना शामिल है। चीनी रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता कर्नल ने कहा कि चीन ताइवान स्वतंत्रता की दिशा में किसी भी कदम का जवाब युद्ध से देगा। कर्नल वू ने बाहरी शक्तियों पर दक्षिण चीन सागर में परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया। बीजिंग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है। वे ने कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर चीन के हितों को नुकसान पहुंचाने के किसी भी प्रयास का बीजिंग दृढ़ता से मुकाबला करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर ऐसा दिखाई देने लगा है कि अब सरकार द्वारा पाकिस्तान को खुद अपनी सहमति से कई हिस्सों में बांटा जाएगा। यहाँ पर एक हिस्सा सरकार के द्वारा लगा दिया गया है जो कि टीटीपी के आतंकवादियों को सौंप दिया जाएगा। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर आने वाले समय में टीटीपी और भी एरिया में कब्जा करने की पूरी कोशिश करेगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।